नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग संविधान के तीसरे वीडियो में मौलिक अधिकार का वर्णन देखेंगे। क्या है मौलिक अधिकार, कितनी धाराओं में बंटा है मौलिक अधिकार। तो ये सभी पता है कि कौन कौन सी धाराएं हैं मौलिक अधिकार का। तो जान लेते हैं 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 के तहत मौलिक अधिकारों का वर्णन विवरण है। इसे भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। वर्तमान में संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या हैं वो मौलिक अधिकार। पहले शार्ट में देख लेते हैं। पहला है समानता का अधिकार या समता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो ये है। फिर आगे हम लोग इसी को ब्रीफ में देखते हैं। तो जो समानता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद 14 क्या है। तो विधि के समक्ष समानता क्या है। राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता का विचार कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश मूल का है। जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से और विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 क्या है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है। कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर भेद नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ किसी धर्म को विशेष वरीयता नहीं दी जाती है। यहाँ सभी धर्म को समान भाव से देखा जाता है। ठीक है। तो फिर अनुच्छेद 16 में क्या है। अनुच्छेद 16 में है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यह राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों के में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें अपवाद क्या है। इसमें अपवाद ये है कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 15(4) एवं अनुच्छेद 16(4) में किया गया है। अनुच्छेद 17 में क्या है। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा, घोषित किया गया। अस्पृश्यता क्या है। छुआछूत। छुआछूत
कोई भी अगर इस तरह का वो आचरण करेगा तो उसके खिलाफ जो है अनुच्छेद 17 के तहत दंड का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के ही स्वीकार करेगा। ये तो हुआ समानता का अधिकार। अब देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। तो स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वर्तमान में अनुच्छेद 1 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं। पहला, अनुच्छेद 19(1) का के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। 19(1) खा में शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। बोलने के बाद सम्मेलन करने की भी स्वतंत्रता आपको दी गई है। तीसरा, 19(1) गा में संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। 19(1) घा में भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूम सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 1 अंगा में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता है। तो ये रहा 19 की स्वतंत्रता। और भी है 19 में एक छा भी है, जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता। मूल संविधान के सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार 19(1) एवं 31 अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया। 300 का के तहत। अब देखते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 1 का में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना गया है। इसी के तहत न्यायपालिका द्वारा सूचना के अधिकार को भी निहित माना गया है। अनुच्छेद 20 में देखें क्या है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ठीक, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण करेगा। प्रवृत्त विधि मतलब कोई भी विधि उस समय लागू हो, उसका जो है उल्लंघन करेगा। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। जैसे आपने किसी ने कोई अपराध किया, मान लीजिए चोरी कर ली, तो उसको 2 बार चोरी की सजा नहीं मिलेगी। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत निहित निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई है। पहला, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। ये भी अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। गरिमापूर्ण जीवन
अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उससे आप स्वयं विवाह करना चाहते हैं और आपको लगता है कि इनके साथ रहने में हमारा जीवन गरिमापूर्ण रहेगा या कुछ भी, तो आपको जीवन जीने का अधिकार है। दूसरा, स्वच्छ पर्यावरण। स्वच्छ पर्यावरण। तीसरा, जीवन रक्षा का अधिकार। चौथा, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार क्या है? मतलब आपकी जो निजता है वो भंग नहीं कर सकता कोई। स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। तो इतने सारे अधिकार जो है आर्टिकल 21 के तहत हैं। ठीक है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, भाई स्वच्छ पर्यावरण रहेगा तभी तो हम जी सकेंगे, तभी तो जीवन हमारा रहेगा। दूसरे, जीवन रक्षा का अधिकार, भाई जीवन रक्षा का अधिकार नहीं होगा तो जीवन कैसे जिया गया। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार भी जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से ही संबंधित है। स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता, त्वरित सुनवाई का अधिकार। होता क्या है, कभी कभी न्याय बहुत देर से मिलता है त्वरित सुनवाई ना होने के कारण। तो कुछ लोग होते हैं जो धैर्य खो करके अपने जीवन को ही ख़त्म कर लेते हैं, तो इसके लिए त्वरित सुनवाई का भी अधिकार है। सूचना का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, ये अधिकार हो गए आपके। अनुच्छेद 21 का क्या है? शिक्षा का अधिकार, राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के सभी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है, दर्जा प्रदान किया गया है। तो किस अधिनियम के तहत, ये सवाल अगर बन जाए कि किस अधिनियम के तहत 86वें मतलब शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, बनाया गया है, तो हम 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। आगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है, क्या प्राप्त है कि उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाए और उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाए, जिसमें यात्रा का समय हटा करके। निवारक निरोध। निवारक निरोध अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 में निवारक निरोध के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए अपराध करने जैसे पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है, और इस स्थिति में गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह तक की अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है। यदि इससे अधिक समय के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को निरुद्ध करना है तो सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन करने का अधिकार। होता क्या है, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी जो दंडाधिकारी के सामने पेश करने की, लेकिन ये कानून बनने के बाद भी आज बहुत फॉलो नहीं होता है, या फॉलो कुछ जगहों पे इसकी अवहेलना हो ही जाती है। तो जैसे अभी हाल ही में एक मूवी आई थी जय भीम। जय भीम में उन्होंने गिरफ्तार तो कर लिया और उसके बाद जो है उन जो तीनों अभियुक्त थे उनको इतना दंडित किया गया कि एक वो उसी में से अपना दम तोड़ दिया, मर गया। अब
उसको ना तो ये लोग मजिस्ट्रेट के सामने पेश ही कर सकते हैं और ना ही जो है दिखा ही सकते हैं। तो अपने अपराध को छुपाने के लिए इन्होंने जो भी करना था किए, लेकिन अंततोगत्वा जो है वो बात सामने आई। तो इन्हीं सब के लिए कानून बनाए गए हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 के तहत। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। पहले क्या करते थे, जबरदस्ती लोगों से काम करवाते थे, दुर्व्यवहार भी करते थे उनके साथ। अब ऐसा नहीं हो सकता अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 24 में कारखानों, खान तथा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। मतलब कहीं भी बच्चों को 14 वर्ष से उम्र के कम बच्चों को कहीं भी दुर्घटना वाले स्थानों पर, कारखानों, खानों या जोखिम वाले कार्यों में लगा दिया जाता था। अब ऐसा अनुच्छेद 24 के तहत इसे नहीं लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, मतलब 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने का, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मतलब किसी भी धर्म को आप मानते हैं, उसका आचरण करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, तो उसकी आपको स्वतंत्रता है। ये नहीं कि कोई कह दे कि ये धर्म नहीं, ये धर्म आप नहीं मान सकते हैं, इसका आचरण नहीं कर सकते हैं, इसका प्रचार नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 में भाई धर्म से जुड़े हैं तो उसके कार्य के लिए प्रबंध भी करेंगे। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, रामायण या भागवत या और तमाम यज्ञ आदि कार्य हैं। उसी तरह अन्य धर्मों में भी हैं। तो अनुच्छेद 27 के तहत किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। करों से मुक्ति मतलब। अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा। मतलब ये है कि कृपाण धारण करना, जो व्यक्ति सिख धर्म से संबंधित है वो कृपाण धारण कर सकता है या उसे लेकर चल सकता है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 के तहत। अनुच्छेद 29 में क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित है। 30 में क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये क्या है, अनुच्छेद 32 के तहत है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस। दूसरा परमादेश, मंडमस। तीसरा प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। चौथा उत्प्रेषण। पांचवा अधिकार परीक्षा, क्वारंटो। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? न्यायालय द्वारा यह आदेश बंदी व्यक्ति की प्रार्थना पर उसे बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी किया जाता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में 24 घंटे के भीतर उपस्थित करे, जिससे उसको बंदी बनाए जाने के कारणों की वैधता पर विचार किया जा सके।
वही मैंने बताया कि जो मूवी आई थी जय भीम, उसमें उनको गिरफ्तार तो कर लिया गया और इतनी यातना दी गई कि वो मर गया। अब उसको प्रत्यक्षीकरण मतलब उसको न्यायालय के सामने भी नहीं पेश कर रहे हैं। तो इसीलिए हैबियस कॉर्पस उसमें यही दिखाया भी गया है। फिर परमादेश मैंडमस, जब कोई भी पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करके संबंधित पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों के पालन का आदेश दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिषेध, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए रिट जारी करने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उत्प्रेषण, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को रिट जारी करके यह आदेश दिया जाता है कि अपने यहाँ लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजें। आगे है अधिकार परीक्षा क्वारंटो, जब कोई व्यक्ति या सार्वजनिक संस्थान कोई ऐसा कार्य करता है जिसके लिए उसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है तो न्यायालय उसे अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा पूछता है कि वह किस अधिकार के तहत यह कार्य कर रहा है। ये जो अनुच्छेद 32 है, इसको जो है भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर निलंबित हो जाते हैं। तो मित्रों, ये रहा आज का वीडियो और आप लोगों से निवेदन है कि ये जो चैनल है हमारा DGP गुरुजी, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके सपोर्ट से और भी बेहतर तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बड़ा काम करने के लिए हर व्यक्ति को सबकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। गांधी जी अकेले चले थे, अकेले अगर चलते तो क्या वो जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी वो जीत पाते? नहीं। लोगों ने चले तो अकेले थे, लोग उनके साथ जुड़ते चले गए, उससे उनका मनोबल और उच्च हो गया और वो जो है लोगों के सपोर्ट से जनता के हित के लिए अपना काम करते हुए आगे बढ़े और एक दिन वह अर्धनग्न फकीर अंग्रेज़ों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।